वेल ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सी एस अंजुल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आई थिंक हर एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट को फेस करना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर्स कैसे याद करना है या कैसे याद करें हम। यूजुअली पीपल आस्क मी दैट सेक्शन नंबर ज़रूरी होता है क्या याद करना, उसको स्किप करके जा सकते हैं क्या। एंड व्हाट हैपन्स विद द स्टूडेंट्स इज कि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, कंसेप्ट्स भी याद हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर्स, वो उन्हें याद नहीं हो पाते हैं। एंड समटाइम्स तो वो बोलते हैं कि हम अगर इतने एफर्ट्स लगा के याद करते हैं तो भी हम एग्जाम हॉल में जाके तो याद नहीं कर पाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। एंड यू नो वन डे बिफोर एग्जाम हम सेक्शन नंबर्स याद नहीं कर पाते, इतना टाइम ही नहीं होता है, हम कंसेप्ट्स पे फोकस करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हमारे सेक्शन नंबर्स तो कहीं पीछे छूट ही जाते हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा सेक्शन नंबर्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेक्शन नंबर्स कांट बी इग्नोर। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज पावरफुल टिप्स एंड हैक्स जो कि मैंने खुद भी यूज़ किए थे व्हेन आई वाज स्टडिंग, एंड एज वेल एज ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एंड आप भी प्रॉपरली सारे सेक्शन नंबर्स याद कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले तो आप एक ये चीज़ समझ लो कि सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है याद करना। इफ़ यू राइट सेक्शन नंबर्स एंड इफ़ यू कोट सेक्शन नंबर्स इन योर एग्जामिनेशन सही यू नो, अगर आप सही सेक्शन नंबर्स एग्जाम में कोट करके आते हो तो डेफिनेटली आपको उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते ही हैं, एंड इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। एंड सेकेंडली यू नो सेक्शन नंबर्स सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। आफ्टर यू बिकम सी एस और आफ्टर यू बिकम यू नो प्रोफेशनल तो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका फील होगा, बिकॉज कोई भी ऐसे सेक्शन नंबर के थ्रू ही आपसे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 186 में आया है ना, ऐसा पीपल रेफर एंड यूज टू आस्क लाइक दिस, आप काम कर रहे हो एंड जनरली पीपल आके बात करते करते डिस्कशन करते करते वो ऐसे कोट करते हैं सेक्शन नंबर्स की। 179 में लिखा हुआ है ना, 179 में ऐसा है, 186, 185, 188 ऐसे कोट करके दे यूज टू टॉक एंड डिस्कस यू नो। तो आपको वो पता होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल। सो यू नो तब भी सेक्शन नंबर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली ये सही होता है। अगर आप सेक्शन नंबर्स कोट करते हो तो लोग आपके डिस्कशंस को, आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं। सो यू नो गाइस, सेक्शन नंबर्स एक तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दैट पार्ट कि आप सेक्शन नंबर्स कैसे याद रख सकते हैं एंड व्हाट आई डिड। सो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप सेक्शन नंबर्स आपके माइंड में याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट इज चंकिंग मैथड। यू नो व्हाट इज चंकिंग मैथड। आप सब कुछ एक दिन में तो याद कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज यू नो फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी लॉ है तो उसमें 470 सेक्शंस है, तो आप एक दिन में तो ऑब्वियसली वो पूरा याद नहीं कर पाओगे। तो आप यूजुअली उसको चंक्स में ही डिवाइड करके याद कर सकते हो, एंड एक दिन में तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ याद रख लो। सो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे यू नो आपका जैसे कंपनी लॉ है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एंड इफ़ यू विल सी कि आपको ICSI के मॉड्यूल में भी वो चैप्टर्स में डिवाइड मिलेगा, एंड फैकल्टी के नोट्स भी देखेंगे तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो इनकॉर्पोरेशन, सो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी सेक्शन नंबर्स है वो आप वन गो में याद कर सकते हैं। मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है वो आप वन गो में याद कर सकते हैं। शेयर्स को इशू करने का एक अलग से सेक्शन है तो उसको आप वन गो में याद कर सकते हैं। ऐसे अगर लिंकिंग बिठा के अगर आप याद करेंगे तो ही आपको होगा चंक्स में डिवाइड करके। ऑब्वियसली अगर आप एक साथ सारे सेक्शंस याद करेंगे तो एकदम माइंड में खिचड़ी बन जाएगा एंड यू विल नॉट एबल टू यू नो अंडरस्टैंड एंड रिटेन इन योर माइंड। अगर आप एक फ्लो में वो चीज़ को याद करते जाओगे तो आपको भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और वो धीरे धीरे आपको पार्ट्स के अकॉर्डिंग वो सेक्शन नंबर्स याद होते जाएंगे। सो यू नो आप एक चैप्टर उठाओगे, वो चैप्टर से आप सेक्शन नंबर्स याद करोगे, उसको एक पेपर पे लिख सकते हो आप, एंड उस चैप्टर को रेफर करके आप वो सेक्शन नंबर्स याद करो। और ऐसा नहीं कि आप एकदम रट्टा मार रहे हो, रट्टा मारने से सेक्शन नंबर्स याद नहीं होंगे। आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो और उस कॉन्सेप्ट से आप उसको लिंक करके सेक्शन नंबर्स याद करो। ऑब्वियसली आपको ऐसे याद कर करके रट के तो नहीं होगा। रिविजन्स की आप एक बार आपने पढ़ा, आपका कोई भी कंसेप्ट है, आपने पढ़ा समझा कि अच्छा इसमें सेक्शन नंबर जैसे पर्टिकुलरली सेक्शन नंबर 42 यूज़ हुआ है, तो आपने समझा कि ठीक है इसमें सेक्शन नंबर 42 यूज़ है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप वो कंसेप्ट रिवाइज करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, देन यू विल गेट टू, तुम्हारा माइंड यू नो अपने आप स्ट्राइक करेगा कि वो सेक्शन नंबर 42 था क्या, और नहीं किया स्ट्राइक तो आप खुद से पढ़ लोगे कि अच्छा इसका सेक्शन नंबर 42 है। नेक्स्ट टाइम फिर देखोगे तो ऐसे करके आपके दिमाग में यू नो वो चीज़ फीड होते जाएगा कि अच्छा इसका सेक्शन नंबर 42 ही है।
सेकेंड इज एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन। ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। लाइक नंबर्स को किसी चीज से आप एसोसिएट कर लोगे तो वो आपको ज्यादा टाइम के लिए हमेशा ही याद रहेंगे, अगर आप किसी चीज से आप नंबर्स को एसोसिएट करते हो। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं सेक्शन नंबर 12 विच इज फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इफ यू थिंक कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, एक कंपनी को 12 मंथ्स ही पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि अच्छा सेक्शन नंबर 12 इज़ फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ऐसे करके आप कुछ लिंकेज बिठा करके आपको याद भी होता जाएगा। एंड आप ये बाकी सेक्शन नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। जितना क्रिएटिव एसोसिएशन बनाएंगे आप, उतना ही आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि पूरे जितने सेक्शन है सबके एसोसिएशन बनाओ, क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपको हर एक चीज़ के लिए याद रहेगा। बट कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि बहुत रिपीटेटिवली यूज आते हैं, कि बहुत ज़्यादा, और उनका इम्पैक्ट एंड रोल बहुत ज़्यादा होता है। जब जैसे 185, 186, 42, 62 ये सारे, तो इनका आप लिंकेज बिठा करके इनको आपके दिमाग में फीड कर सकते हैं, जो कि आपको लाइफ टाइम स्टूडेंट फेज में, स्टूडेंट फेज के बाद भी बहुत काम आएगा। तो आप ऐसे कुछ लिंकेजेस बिठा के, एसोसिएशंस बना के, क्रिएटिव माइंड यूज करके ये आप हमेशा याद रख सकते हैं। नाउ आप एक निमोनिक्स बोलते हैं, कोड्स बनाते हैं, वैसे करके भी सेक्शन नंबर याद कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्शन नंबर 139 लेते हैं विच इज़ फॉर ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। सो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि खुद से कुछ क्रिएटिव कोड्स या ये सब बना सकते हैं कि एक ऑडिटर है जो कि 3 कंपनी के ऑडिट करता है, 9 ऑडिट फाइल्स बनाता है, 9 डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जैसे कि सेक्शन 139 इज फॉर ऑडिटर। तो ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं आपका क्रिएटिव माइंड यूज करके। एंड ऐसे आपको सेक्शन नंबर याद भी रहेगा, कंसेप्ट भी याद रहेगा, आप कंसेप्ट को भी थोड़ा इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जितना क्रिएटिव बनाओगे उतना ही कनेक्शन बनेगा, एंड कनेक्शन बनेगा तो उतना ही आपको वो चीज़ याद रहेगा। नाउ गाइस, ये तो मैं कुछ बात कर रही थी कि कुछ ट्रिक्स या टिप्स वाली, बट अभी मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये तो आप कोड्स बना लोगे, बट आपको अगर ये और ज़्यादा आपको आपकी डेली लाइफ में अगर दिखेंगे आपकी आंखों के सामने, तो आपको बार बार दिखेगा, तो वो चीज़ जितना मैंने बोला था रिवाइज करोगे, जितना दिखेगा उतना ही आपको अच्छे से बेटर याद रहेगा। सो आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी स्टडी टेबल है उसके पीछे जो भी वॉल है या फिर कहीं पर भी जहाँ आपकी नज़रें बार बार पड़ती है, आप वहाँ पे ऐसे स्टिकर्स या चार्ट्स बना के लगा सकते हैं। जैसे कि आपने इनकॉर्पोरेशन का पहले चैप्टर या पार्ट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड सेक्शन नंबर्स कोट कर सकते हैं। वो सेक्शन नंबर से आप ऐसे एरोज बना के कुछ कुछ की जो डेट्स या मंथ्स या फिर कुछ ऐसे टेंटेटिव उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक चार्ट स्टिकी नोट्स अपने सामने लगा कर रखिए। सो फ्लैश कार्ड्स जिसको बोलते हैं, तो वो आपको बार बार वो चीज़ दिखाएगा और उससे आपको दिमाग में हमेशा याद रहेगा। एक साइड पे आप सेक्शन नंबर लिख सकते हो और दूसरी साइड पे उसका जो भी टॉपिक है, सेक्शन जिसको रिलेट करता है, वो लिख सकते हो। एंड बहुत लोग सिर्फ पढ़कर याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक हैबिट डेवलप करते हैं लिखने की, राइटिंग प्रैक्टिस की, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बिकॉज हर चीज़ के लिए अगर आप लिख करके देखते हैं, देन आपको वो चीज़, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा सा उस पर भी जोर आता है कि हाँ, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ना, तो उसको वो चीज़ और ज़्यादा याद रहती है। छोटा नोटबुक ले लो, उसमें खुद से ही 5-10 सेक्शन दिन के लिख के देख लिया अलॉन्ग विथ उनका टॉपिक की ये सेक्शन नंबर है वो किससे रिलेट करता है, तो वो आपको खुद मेमोराइज भी हो जाएगा। उससे आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। आप क्विज के थ्रू भी मेमोराइज कर सकते हैं, रिविजन्स कर सकते हैं। कि आप खुद अपना टेस्ट ले सकते हैं सेक्शन नंबर्स का, या फिर आप किसी को बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स या फिर मम्मी पापा को, कि आप मुझसे रैंडमली कोई भी सेक्शन नंबर्स पूछ लो एंड मैं उसका आंसर करूंगा। तो वो भी बहुत हेल्प कर सकता है आपको मेमोराइजिंग में। कभी कभी तो मैं अपनी, पता है वॉइस रिकॉर्डिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर ली कि आप सेक्शन नंबर्स बोल रहे हो कि सेक्शन नंबर 8 इज़ फॉर दिस, सेक्शन नंबर 9 इज़ फॉर दिस, ऐसे करके, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग सोने से पहले एक बार सुन ली, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको। दिमाग में कैसे ना कैसे करके आप इनपुट्स दे रहे हैं, तो वो इनपुट्स यूजुअली वेस्ट नहीं जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज होना चालू हो जाएगा। दीज वर सम जनरलाइज टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड ये जो है टिप्स मैंने आपको बताई है, मैं खुद भी यूज़ करती थी। इसका कुछ का जितने भी टिप्स इनका रफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के, लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग वाला मैंने यूज़ किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं हो पा रही थी, तो उसका एक ऑडियो नोट बना के आप 2-3 बार सुन लोगे, या कहीं बाहर जा रहे हो तो वो सुन लोगे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा।
आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, लाइक वो जो एसोसिएशंस मैंने बोला है, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेट करके, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको याद रहता है। और अगर आप कोई भी पर्सन को बोलते हो ना कि आपका क्विज करे, आपको टेस्ट ले, आपको रैंडमली सेक्शन नंबर्स पूछे, तो अगर आपको याद नहीं आता है ना, आप उस टाइम दिमाग पर जोर दोगे क्या था क्या था क्या था, एंड आपको याद नहीं आएगा, फिर आप जाके देखोगे कि अच्छा क्या था, देन यू विल गेट इट, अच्छा ये था, तो फिर आपको वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। एंड जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, तो देन इट विल स्ट्राइक टू योर माइंड कि अच्छा ये तो वो था यार, एक बार मुझसे पूछा था, मुझसे बना नहीं था। वो आपको कहीं ना कहीं फिर याद करने में बहुत हेल्प कर देता है। एंड ये मैंने खुद पर्सनली भी अप्लाई किया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड शेयरिंग विथ यू पीपल कि आप सेक्शन नंबर्स कैसे याद रख सकते हैं। एंड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर इंसान फेस करता है, यू नो, स्पेशली फॉर CS कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स। बिकॉज मैं खुद भी जब आई थी इस कोर्स में, मैं जब स्टूडेंट थी, तो मैं भी यही सोचती थी कि सेक्शन नंबर्स क्यों याद करना है, यू नो, मुझे जितना याद आता था, जितना होता था, मैं उतना कर लेती थी। आई मीन मैंने एकदम पूरा जो फोकस होता है ना सेक्शन नंबर्स की इंपॉर्टेंस जान करके, वो नहीं किया था। आई पास्ड एग्जीक्यूटिव, बट जो एक जो यू नो मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये सारी चीज़ें ना मुझे प्रोफेशनल में आके समझ में आया था कि कितना वैल्यू होता है सेक्शन नंबर्स का। जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी था, मुझे पता पड़ा कि अच्छा सेक्शन नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्या। व्हेन यू नो यू विल गिव इंटरव्यू, तो आपको सेक्शन नंबर्स से आपसे बात करेंगे, आपको सेक्शन नंबर्स करके ऐसे पूछेंगे कि बताओ इस सेक्शन में क्या होता है। उसके बाद अगर जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो आप उसमें भी ऐसे बहुत सारे सेक्शन नंबर्स कोट होते हैं, यूज़ होते हैं, तो वो अगर आप अपने ट्रेनर से बात करोगे, अपने सीनियर्स से बात करोगे, तो वो भी आपसे वैसे ही बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि अच्छा इसमें क्या लिखा है, तो फिर आपने कैसे अप्लाई किया, कैसे होगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो आप सेक्शन नंबर जाके पढ़ोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है सेक्शन नंबर्स की। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड मुझे तो उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला था नहीं, जब आई वॉज यू नो एट माई यंगर स्टेज ऑफ company secretary course. So I just wanted you people to know that the importance of section numbers is, you know, very important, और बहुत ज़्यादा importance carry करता है section numbers. So आप लोगों को इस पर focus करना चाहिए, इसको ignore नहीं करके जाना चाहिए examinations में, because ये आपको अच्छे marks लाने में भी help करेगा, and आपको after you know your student stage उसमें भी बहुत help करेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, इफ़ेक्टिव कितनी थी, कौन सी वाली ट्रिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी। एंड अगर आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ हाँ इस वीडियो पर आके ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको हेल्प किया कि नहीं, सेक्शन नंबर्स की इंपॉर्टेंस मैंने जो आपको बताई, उससे आपको कुछ मदद हुई कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।